और आज तो देखिए सुमन साहब भी हमारे साथ इस परिचर्चा में मौजूद हैं। सांसद जी, आपका स्वागत और बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके पहले मैंने संजय सिंह जी भी सुन रहे हैं, आपको सौमी जी भी सुन रहे हैं, त्रिपाठी जी और प्रोफेसर साहब भी आपको सुन रहे हैं। तो बताइए कि क्या भारत में वाकई में दलित उत्पीड़न की घटनाएं घटी हैं या फिर राजनीतिक तौर पर इसको इस्तेमाल करने के लिए इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं? देखिए मिश्रा जी, दो महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल तो वो है जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, राजनीति कोई ताल्लुक नहीं है। देश के मुख्य न्यायाधीश का अपमान किया गया, उन पर जूता फेंका गया। ये एक ज़हनियत है, मानसिकता है। और ये वही लोग हैं, जब हिंदुस्तान का संविधान बन रहा था तो इन लोगों का कहना यह था कि जब हमारे देश में मनु जी का संविधान पहले से मौजूद है तो देश में किसी संविधान की आवश्यकता नहीं है। तो मुख्य न्यायाधीश पर हमला मनुस्मृति का संविधान पर हमला है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी हम अपनी ज़हनियत से, हम अपनी मानसिकता से समझौता करने को तैयार नहीं है। तो एक तो हमारी ज़हनियत का सवाल है, मानसिकता का सवाल है। जो कुछ आज हो रहा है, जहां तक वो देश प्रदेश में दलितों पर जो घटनाएं हो रही हैं, दलितों का जो उत्पीड़न हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसका जहां तक सवाल ये बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे उत्तर प्रदेश में दलित अत्याचार की बाढ़ आई हुई है, और मेरा अपना मानना है इनको रोकने के लिए जो सरकार की मनस्थिति होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसमें कहीं कमी है। हम सरकार के मिजाज को जानते हैं और मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि अपराधियों को ये लगता है कि हमारे दिल की सरकार है, हमारे मिजाज की सरकार है, हमारे मन की सरकार है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिकांश जगह तो मुझे जाने नहीं दिया, लेकिन जहां जहां मुझे जाने का अवसर मिला तो मैंने देखा कि कहीं अंबेडकर की मूर्ति, कहीं बुद्ध की मूर्ति एक बार नहीं, एक ही स्थान पर उन मूर्तियों को 3-3 बार तोड़ा गया। ये हिम्मत कैसे हुई? पहली बार अगर जब मूर्ति टूटी थी उस समय अगर सख्त कार्रवाई हो जाती तो इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो इन घटनाओं की पुनरावृत्ति इसलिए हो रही है कि सरकार की तरफ से जो सख्त संदेश जाना चाहिए कार्रवाई का, उस सख्त संदेश कहीं से गया नहीं, इसीलिए ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं। तो दो बड़े सवाल हैं। एक तो हमारी ज़हनियत का सवाल, हमारी मानसिकता का सवाल। आज भी हम अपनी मनोवृत्ति को बदलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे जो सरकार है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की, उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है। एक गिजौली की घटना है आगरा की जी, वहां दलितों पर अत्याचार हुआ, 2 घटना पर अपराध पंजीकृत हुआ, वहां गांव में पुलिस लग गई, फिर पुलिस की मौजूदगी में उन लोगों ने दलितों को पीटा। इसके बावजूद भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। सुमन जी, मैं एक विषय पर आपका चिंतन चाहता हूं कि क्या कुछ एक घटनाओं को, जैसे भारत के चीफ जस्टिस के साथ हुई, एक आईपीएस अधिकारी के साथ, एक आम आदमी के साथ रायबरेली में, अगर हम इन 3 घटनाओं को देखें तो क्या ये 3 इंडिविजुअल घटनाओं को हम पूरे दलित समाज के साथ उत्पीड़न के तौर पर देखना चाहते हैं? दलित उत्पीड़न हो ही रहा है, लेकिन मैं एक अच्छा सबूत ये मानता हूं, ये घटना जो हो रही है उसमें एक सवाल, एक भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हम लोगों ने इसका मुकाबला भी करना शुरू कर दिया है। देखिए, 2 धाराओं का टकराव है। जैसे दलितों की बारात रोकी जा रही है, उसका प्रमुख कारण क्या है? उसका एक तो प्रमुख कारण यह है कि आज भी हम अपनी सामंती मनोवृत्ति से को बदलने को तैयार नहीं। दूसरा, हिंदुस्तान का जो नौजवान है वो पढ़ने लिखने के बाद उसने दुनिया की क्रांतियां पढ़ी हैं, दुनिया के बदलाव देखे हैं, तो वो उस माहौल में रहने को तैयार नहीं है जिस माहौल में उसके पुरखे रहते। इसलिए कई स्थानों पर टकराव है, लोग जवाब दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के परिवर्तन हो रहा है, लोगों का मानसिकता बदल रही है। लेकिन आज बुनियादी तौर पर 2 ही बड़े सवाल है कि समाज अपनी मनोवृत्ति बदले, और दूसरा सवाल यह कि जो सरकार चल रही है, इन सरकारों की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है दलितों पर अत्याचार। मैं 2 उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा जो मैं मौर्य जी के समक्ष भी प्रस्तुत किया कि दलित समाज की सबसे बड़ी नेता योगी सरकार के कामकाज की तारीफ करती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार दलित समाज का भी व्यापक समर्थन पाकर भारत की सरकार में और हरियाणा में तीसरी बार की सरकार है। मैं कैसे मान लूं कि दलितों का उत्पीड़न करने के बावजूद ये समाज उन्हें वोट कर रहा है? इसका मतलब कि उस समाज के भीतर भी इनकी राजनीतिक स्वीकार्यता है। सर देखिए, पुरानी बातों को आप छोड़ दीजिए। वक्त बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। मायावती जी का जहां तक सवाल है, उनकी अपनी पार्टी है, वो अपनी पार्टी का संचालन कैसे करती है वो जाने। लेकिन एक मैं निवेदन आपसे बहुत विनम्रता के साथ करना चाहूंगा। मायावती जी की कर रैली हुई
और उस रैली में जो शामिल लोग थे वो ये चाहते थे कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं दलितों पर, बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी जा रही है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा तोड़ी जा रही है, तो मायावती इस रैली में जंग का ऐलान कर देगी। वहां जो लोग गए थे उनके मिजाज के खिलाफ मायावती जी ने बीजेपी की तारीफ की। ये उनके समर्थक नहीं बचा पा रहे हैं, और मैंने जैसा भी कहा उनकी पार्टी वो जाने, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मायावती जी धन्यवाद पार्टी का संजय भी जी। नुकसान कर रही है। और कल उनका जिस प्रकार का आचरण है बीजेपी की तारीफ करने के बाद, मैं समझता हूं उनके दिल के भीतर में भी नहीं। बहुत शुक्रिया।